Today we will do Maths Lab Activity 12, Class 10th Maths. Objective of our activity is to verify Pythagoras theorem. Prerequisite knowledge. In a right triangle, a side opposite to right angle is hypotenuse. Statement of Pythagoras theorem that in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Formula for area of trapezium, that is half into sum of parallel sides into height, and area of right triangle half into base into height. The identity a plus b whole square, it is equal to a square plus b square plus 2ab. These are the prerequisite knowledge for this activity. Materials required for this activity: colored papers, geometry box, a pair of scissors, Fevicol or gum. Procedure for this activity: step 1, take a colored paper and draw a right triangle whose base is b units and perpendicular is a units as shown in figure 12.1. Second step, take another colored paper and draw a right triangle whose base is a units and perpendicular is b units as shown in figure 12.2. ठीक है, तो फिगर 12.1 एंड 12.2 यहाँ पे हम देख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, जो ट्रायंगल्स लिए हैं, ठीक है, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, जहाँ पे जो फिगर 12.1 है, ठीक है, यहाँ हमारा बेस क्या है, b यूनिट्स, एंड जो परपेंडिकुलर है उसकी हाइट क्या है, a यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे फिगर 12.2 में जो बेस है हमारे ट्रायंगल का वो क्या है, a यूनिट्स, एंड जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो क्या है, b यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप. नेक्स्ट स्टेप, cut out the two triangles and paste them on a white sheet of paper in such a way that the bases of two triangles make a straight line as shown in figure 12.3. Name the triangles as shown in figure 12.3. Join CD. Now ABCD is a trapezium with parallel sides AD and BC. Trapezium ABCD shown in figure 12.3 is divided into 3 triangles. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमें ट्रायंगल्स कट करके इस तरह से पेस्ट करने हैं. ठीक है, वाइट शीट ऑफ पेपर, जिसकी क्या, तो जो वहाँ पे जो हमारे बेस हैं दोनों मिलके एक क्या बनाए, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो जो फर्स्ट ट्रायंगल था उसका बेस था बी, एंड जो सेकंड ट्रायंगल था यहाँ पे उसका बेस था ए. ठीक है, दोनों मिलके हमारी क्या एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं. उसके बाद हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल्स को नेम देना है. तो जो पहला ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल, इसे हमने नेम दे दिया DAP. ठीक है, जो सेकंड ट्रायंगल है इसका नेम हो गया PBC. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, C और D को ज्वाइन करना है. तो यहाँ पे जो हमें फिगर मिल रही है ABCD, ये हमें क्या मिल रहा है, एक ट्रेपेजियम मिल रहा है, जहाँ हमारी पैरेलल साइड्स क्या है, AD पैरेलल टू BC. तो ये हमारी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं. ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो ट्रेपेजियम है ये किससे मिलके बना हुआ है, ये बना है ट्रायंगल APD, ठीक है, ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DPC. इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रेपेजियम का एरिया. नेक्स्ट कम्स ऑब्जर्वेशन पार्ट. तो यहाँ पे फ्रॉम फिगर 12.3 बाय एक्चुअल मेजरमेंट वी हैव AP equals to 6 units, AD is equal to 8 units and DP equals to 10 units. In the same way, BP equals to 8 units, BC equal to 6 units and PC equal to 10 units. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर. हम मेजर कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, AP इक्वल टू क्या है, 6 यूनिट्स, AD इक्वल्स टू 8 यूनिट्स एंड DP इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. ठीक है, इसी तरह से सेकेंड ट्रायंगल जो है हमारा, यहाँ पे हम मेजर करेंगे. जो हमारा BP है इट इज़ इक्वल टू 8 यूनिट्स, BC इट इज़ इक्वल टू 6 यूनिट्स एंड PC इक्वल टू 10 यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे सारी मेजरमेंट्स हमारी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे जो भी यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर. इसके बाद हम चेक करेंगे स्क्वायर. तो यहाँ पे हम चेक करेंगे AD स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. तो AD हमारा क्या है, 8, तो 8 का स्क्वायर 64 एंड AP क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर 36. तो टोटल आ रहा है दोनों का सम 100.
एंड डी पी स्क्वायर, डी पी हमारा यहाँ पे है 10, ठीक है, तो डी पी स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड ट्रायंगल में हम देख सकते हैं बी पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी पी है 8 यूनिट तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 64, एंड बी सी है 6 यूनिट तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों का सम करके आ जाएगा 100, एंड पी सी है यहाँ पे 10 यूनिट्स तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया बाय एक्चुअल मेजरमेंट। एंड फ्रॉम फिगर 12.3 हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि जो हमारा ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी, ठीक है। ये तो हमारे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो सीधे यहाँ पे हमारा एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा हाफ, बेस है बी, ठीक है, और हाइट क्या है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ बी ए, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है, इंटू बेस यहाँ पे है ए एंड हाइट यहाँ पे है बी, ठीक है, तो हो जाएगा हाफ ए बी। अब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हम अब देख भी सकते हैं, ठीक है, बाय प्रोटेक्टर भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, और दूसरा लॉजिकली भी हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा इन दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करें तो जो हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यानी कि जो डी पे एंगल बन रहा है सेम एंगल हमारा कहाँ पे बन रहा है, डी पे। तो अगर हम इसको ले लेते हैं एंगल 1, ठीक है, एंगल डी पे हमारा हो गया एंगल 1, तो ये क्या है, हमारा एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा जो हो जाएगा एंगल 2, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बन रहा है एंगल 2, तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है, यहाँ पे ये एंगल इक्वल है इसके और ये एंगल इक्वल है इसके, ठीक है। तो ये हो गया एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों से मिलके क्या बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, ये 90 डिग्री, तो जो एंगल 1 और एंगल 2 है इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, और ये तीनों एंगल्स मिलके क्या बन रहे हैं, एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये क्या है 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री विल फॉर्म 180 डिग्री, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब है जो हमारा ट्रायंगल डीपीसी है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो इसका एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू यहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो एक साइड हो जाएगी बेस और एक परपेंडिकुलर, तो बेस भी सी है और परपेंडिकुलर भी सी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन पार्ट में हम यहाँ चेक कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी दैट इज हाफ इंटू बी ए स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी हाफ इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट्स, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी हाफ इंटू सी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, जो अभी आपको बताया गया फिगर में। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन सब का सम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, तो इनको प्लस करेंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स हमारी क्या है, एक पैरेलल साइड है हमारी ए और दूसरी क्या है बी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी ए प्लस बी, ठीक है। एंड जो हाइट है वो क्या होगी, पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ से बी प्लस ए, तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा ट्रेपेजियम का वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू हाइट बी प्लस ए, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एंड राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज रख लेंगे, तो हो जाएगा हाफ बी ए प्लस हाफ ए बी प्लस हाफ सी स्क्वायर, ठीक है। एंड बी ए एंड ए बी दोनों ही क्या है लाइक टर्म्स है, तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास हाफ हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में सब में क्या है कॉमन है, तो हाफ से हाफ यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया, बी ए
प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर, तो ए बी ए प्लस ए बी लाइक टर्म्स हैं वो बन जाएंगे 2ab। तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा 2ab प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो 2ab से यहाँ 2ab कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ हमने एक्चुअल मेजरमेंट से भी वेरीफाई की थी और सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी वेरीफाई की है कि जो सम ऑफ जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, हेंस पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड। Result, we have verified the Pythagoras theorem. Application of this activity: given 2 out of the 3 sides of a right angle triangle, find out the third side of the triangle using Pythagoras theorem. ठीक है, अगर हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं। थैंक यू।